Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about entrepreneurship. ठीक है, दिस टॉपिक केस बिलोंग्स टू योर यूनिट सेकंड. प्रीवियस वाली वीडियोस में हम स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट उसमें कवर कर चुके थे. यूनिट फर्स्ट को एंटायर हमने कवर कर लिया. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में, जिसमें आपका टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ठीक है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, इवन कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो क्रिएट कर रहा है किसी एंटरप्राइज को. ठीक है, और जो प्रोसेस होती है क्रिएशन की वो कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो अज्यूम किया गया, इसको बहुत ही ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस दी गई एक्सेलरेट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे वो आपकी डेवलप्ड कंट्री में हो या आपकी डेवलपिंग कंट्री में हो. ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आपका बेसिस है फ्री एंटरप्राइज का, जो प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को और क्रिएट करता है वेल्थ को कंट्री में. ये एक होप है, एक ड्रीम है मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल जो आपके अराउंड हैं पूरी दुनिया में. ठीक, इट हैज़ द थ्रिल ऑफ रिस्क, चेंज, चैलेंज एंड ग्रोथ. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स एन एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो क्रिएट कर रहा है एंटरप्राइजेस को, और द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. और जो प्रोसेस है क्रिएशन की वो कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट प्लेस. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये प्रक्रिया है जो आइडेंटिफाई करेगी अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट प्लेस में, अरेंज करेगी रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग टर्म गेन्स के रिगार्डिंग. ठीक है, सो इट इज़ क्रिएटिंग वेल्थ बाय ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेज इन न्यू वेज टू स्टार्ट एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज. ये क्या है? ये क्रिएट करते हैं वेल्थ को. कैसे? ब्रिंग करके लेकर आते हैं साथ में उन रिसोर्सेज को जो एक नया वे देते हैं, एक नया तरीका देते हैं स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एंटरप्राइज को. ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ये क्या है? एक प्रक्रिया है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, ऑपरेटिंग की एंड अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ ए बिजनेस वेंचर. ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ टेकिंग risk independently to make more earnings in the market oriented economy. ये क्या है? कि एबिलिटी है जो रिस्क को लेती है. ठीक है, रिस्क कौन ले रहा है? रिस्क ले रहा है आपका एंटरप्रेन्योर. तो ये एंटरप्रेन्योर की एक एबिलिटी है रिस्क लेने की, इंडिपेंडेंटली टू मेक मोर अर्निंग्स इन द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी. ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये रहा आपका डायग्राम. कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर क्या है? आपका एक पर्सन है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आपकी प्रोसेस ऑफ एक्शन. और ऑब्जेक्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर ने जो एस्टेब्लिश की है अपनी एंटरप्राइज, उसका क्या ऑब्जेक्ट है? उसका ऑब्जेक्ट है इनोवेशन, इनोवेटिव क्रिएशन, क्योंकि समथिंग न्यू इन द मार्केट, समथिंग न्यू, कुछ नया. ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन दी मैकक्लेलैंड ने. उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू मैकक्लेलैंड, एंटरप्रेन्योर रोल इन्वॉल्व्स डूइंग थिंग्स इन न्यू एंड बेटर वे. एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है? एंटरप्रेन्योर का रोल है कि ये इन्वॉल्व करते हैं उन चीज़ों को नए और बेहतर तरीके से. क्या कर रहे हैं? इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं उन चीज़ों को एक नए और बेहतर तरीके से. ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और थी जो दी आपकी शम्पटर ने. शम्पटर की थ्योरी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में. तो अकॉर्डिंग टू शम्पटर, शम्पटर क्या बोलते हैं?
शम्पटर बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेटिव फंक्शन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि ये एक इनोवेटिव फंक्शन है। इनोवेटिव फंक्शन जैसे कि समथिंग न्यू, ठीक है, एकदम फ्रेश, न्यू, नया स्टार्ट। तो उस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज़ अ लीडरशिप। ये क्या है, उन्होंने बोला कि ये लीडरशिप है रादर देन एन ओनरशिप। लीडरशिप में क्या करते हैं, लीडरशिप में हम क्या अपने फॉलोअर्स को साथ लेकर चलते हैं, ना कि उनको ऑटोक्रेटिकली अपना काम निकलवाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला लीडरशिप, इन्होंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप को लीडरशिप रादर देन एन ओनरशिप। ओनरशिप और जो उसका एम्प्लॉई है उनके बीच होता है सर्वेंट और ओनर का रोल। तो ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एक इनोवेटिव फंक्शन और ये एक लीडरशिप है रादर देन एन ओनरशिप, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका क्या रोल हो रहा है, क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे उससे आगे का, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि रोल क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखिए, जब कोई एंटरप्रेन्योर कोई नया बिजनेस लेकर आया मार्केट में, तो क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी में जब वो लेकर आया तो क्या क्या फ़ायदे होंगे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो पर्सन हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं, जिनकी अभी नौकरी नहीं लगी है, अगर कोई नई एंटरप्राइज जनरेट करेगी अपना प्रोडक्शन, तो उस सिचुएशन को उसको जनरेट करने के लिए क्या चाहिए होगी, लेबर। तो लेबर से मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंटरप्रेन्योर प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की में कमी करने के लिए स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होगी, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर और सिग्निफिकेंट जो होती है जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट क्या है, हमें अपना माल यहाँ से किसी दूसरे देश में भेजना है, ठीक है। जब वहाँ से हम यहाँ माल मंगाते हैं तो वो कहलाता है आपका इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे है, इन रिसेंट ईयर्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है, ये ओपनड हो गए हैं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंटरप्रेन्योर को इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी कंट्री को सेल्फ एफिशिएंट बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को, न्यू मार्केट अब्रॉड, ठीक है। ये होते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसका क्या ऐसा रोल हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब एंटरप्रेन्योर ही नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये आया आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ये कोई फ़र्क थोड़ी ना है कि एंटरप्रेन्योर लड़का ही होगा, एंटरप्रेन्योर आपकी फीमेल भी हो सकती है, विमेन भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण में भी हेल्प करता है, जो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो प्राइम मूवर्स होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। इस कॉन्टेक्स्ट में एम्पावरमेंट के थ्रू एंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व होते हैं आपके एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड मार्केट, एक्चुअल ओनरशिप, ये सारी चीज़ें लीड करती हैं इक्विटी एंड इक्वालिटी वुमेन में भी, मैन में भी, ठीक है। और एक्ट करती है एज लेबर फॉर सोशल स्टेबिलिटी, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो स्मॉल स्केल जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, चाहे वो आपका रूरल एरियाज़ हो या अर्बन एरिया हो, ठीक है ना, दोनों एरिया में करते हैं। तो जिससे क्या है, ये कहीं ना कहीं लीड करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इनकम का और वेल्थ का सोसाइटी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी,
ये क्या करेगा, इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी की, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। ये क्रिएट करता है एनवायरनमेंट जो ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स जो होते हैं ये फॉर्म है आपके एक्सटर्नल सर्विस के फैसिलिटीज़ के, जो बनते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक ट्रिमेंडस कैपेसिटी होती है कि ये जनरेट करता है इनोवेशंस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई ऑफ क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है आपका सप्लाई करने में क्वालिटेटिव गुड्स को और सर्विसेज को। क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर्स एक लेकर आते हैं, आपके सप्लाई करते हैं क्वालिटी गुड्स को, सर्विसेज को पीपल में, जिससे वो मैन्युफैक्चर करते हैं ना सिर्फ कंज्यूमर्स को के गुड्स को, बल्कि प्रोड्यूसर गुड्स मीट करता है एवर ग्रोइंग डिमांड्स जो एमर्जेस होती है ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर्स। ठीक है, तो ये होता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये रहा इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। मोर ओवर कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो क्रिएट करता है एंटरप्राइज को, और प्रोसेस जो होती है क्रिएशन की वो कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप एक वो प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करेगी अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट प्लेस में, अरेंज करेगी रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड होते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। ठीक है, और ये रहा इसका आपका डायग्राम कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपकी प्रोसेस ऑफ एक्शन है। दूसरी तरफ आपका इनोवेटिव क्रिएशन ऑब्जेक्टिव होता है इसका, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, ये एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।